हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है भाग्य विधाता। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शगुन की शादी तय हो रही थी, लेकिन उसके मन में अजीब सी परेशानी थी। वो अभय को तो अच्छी तरह से जानती थी, पर अपने होने वाले सास ससुर का व्यवहार उसको पता नहीं था। अभय अपने मम्मी पापा के बारे में हमेशा अच्छी बातें ही बोलता था, लेकिन वो शादी के पहले अपने सास ससुर से मिलना चाहती थी। शगुन के मम्मी पापा ने अभय के मम्मी पापा को सपरिवार एक दिन शाम को घर आने को कहा। शगुन और अभय एक दूसरे को पसंद तो करते थे और उन्हीं के कहने से ये शादी की बात आगे बढ़ने जा रही थी। थोड़ी बहुत बातचीत और औपचारिकता होने के बाद अचानक शगुन ने कहा, आंटी जी और अंकल जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं शादी के पहले आपके घर आकर कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ। अभय और मैं वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे और मैं आपके गेस्ट रूम में रह लूँगी। शगुन की अटपटी बात सुनकर अभय के मम्मी पापा समेत उसके अपने मम्मी पापा भी भौचक्के रह गए। शगुन की मम्मी उसका हाथ पकड़कर एक तरफ ले गई। शगुन, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला शादी के पहले कौन सी लड़की ससुराल जाकर रहती है? तुम आजकल की लड़कियां पढ़ लिख क्या जाती हो, नई नई रीत चलाने लगती हो। मम्मी, मैं अभय के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने को नहीं बोल रही हूँ। मैं उसके मम्मी पापा और बाकी सदस्यों के साथ में रहना चाहती हूँ। ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना है कि बहू ससुराल में आकर पहले रहना चाहती है। आखिर हमारे घर की क्या जांच पड़ताल करना चाहती है? हमारे घर की जासूसी करके क्या साबित करेगी? उसके बाद ही अभय से रिश्ता जोड़ेगी। अभय की मम्मी गुस्सा होते हुए बोली। शगुन मुस्कुराकर बोलती है, आंटी जी, इसमें बुराई क्या है? मैं बड़ी भाभी के साथ रह लूँगी। आखिर मैं भी देखना चाहती हूँ कि घर की बड़ी बहू कैसे रहती है। आप मेरी जेठानी को क्यों नहीं लाए? अपने देवर के लिए वो लड़की पसंद करने क्यों नहीं आई? तभी तपाक से अभय की मम्मी बोलती हैं, हमारे घर की बहुएं लड़की पसंद करने नहीं जाती हैं। शादी तो अभय को करनी है, तो उसमें बड़ी बहू क्या करेगी? आंटी जी, हमने तो आपको सपरिवार बुलाया था। आपके परिवार में आपकी बड़ी बहू नहीं आती है क्या? फिर तो आपको भी नहीं आना चाहिए था। आप ही उस घर की बहू हैं। शगुन की बात सुनकर अभय की मम्मी आग बबूला हो गई। ये कैसी लड़की से तू शादी कर रहा है अभय? ये तो इतनी मुंहफट है। तू तो कह रहा था ये तो तेरी भाभी से भी सीधी है। कभी उसने शादी के बाद भी कभी जुबान नहीं खोली। ये तो अभी से जबान से आग उगल रही है। और तू तो कह रहा था शगुन शादी के बाद नौकरी करना छोड़ देगी, पर मुझे तो इसको देखकर लगता है कि ये हमारे घर के लिए सही नहीं है। ये सुनकर शगुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था। तुम तो मुझे 2 साल से जानते हो। मैं तुम्हारे साथ ही ऑफिस में काम करती हूँ। इतनी अच्छी नौकरी मैं छोड़ दूंगी, ये तुमने सोचा कि भी कैसे? अब है, तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं हो। मैंने अपना भाग्य खुद बनाया है। मैंने अपने भाग्य से ये नौकरी पाई है और तुम्हारे घर वालों के कहने से मैं ये सब छोड़कर इनकी सेवा करने लग जाऊंगी। ऐसा तुमने सोचा भी कैसे? आंटी अंकल, आप मेरे होने वाले सास ससुर हो। आप मेरे भाग्य विधाता बनने की कोशिश मत करिए। मैं आपके कहने मात्र से ये सब नहीं छोड़ूंगी। मैं शादी के पहले आपके घर आकर बस इसलिए रहना चाहती थी ताकि आपके घर में आपकी बड़ी बहू की क्या स्थिति है मैं ये सब जान सकूं। शादी के पहले ही मैं अपना निर्णय ले सकूं। अब है, मैंने तुम पर भरोसा किया था और मैं तो तुमसे शादी करने वाली थी। अच्छा हुआ मैंने ये साथ रहने की झूठी बात की। इससे आप सबकी असलियत मेरे सामने आ गई। जब तुम्हारी भाभी साथ में नहीं आई तो मैं समझ गई थी तुम्हारे घर में बहुओं की स्थिति क्या है। मैं अपने भाग्य का निर्णय तुम पर नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मैं अपना जीवन साथी चुनने वाली थी,
थी, पर तुम तो मेरे भाग्य विधाता बनने चले थे। मैंने अपने भाग्य और जीवन का फैसला करने का हक किसी को भी नहीं दिया है। पता नहीं इतना पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने के बाद भी लड़कियां अपना भाग्य विधाता ससुराल वालों और पति को क्यों चुन लेती हैं। वो इजाज़त देंगे तो नौकरी करती हैं, नहीं तो आसानी से छोड़ देती हैं। फिर दोबारा करने का दबाव बनाते हैं तो फिर से वो नौकरी या अपना छोड़ा हुआ काम कर लेती हैं। पर मैं उन सब में नहीं हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, पर अब मैंने अपना निर्णय बदल लिया है। मुझे तुमसे भी अच्छा जीवन साथी आगे मिल सकता है। मैं अपना जीवन अपनी शर्तों पर जीऊँगी। तुम मेरे भाग्य विधाता नहीं बन सकते हो। अभय का परिवार मुंह लटका कर चला गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।